Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to discuss salts. आज हम salts की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों salts है क्या, उसके बाद हम ये बात करेंगे salt कैसे बनता है, how salt is formed. नेक्स्ट characteristics of salt, salt की जो खसूसियात हैं हम उनकी बात करेंगे। फिर हम जो साल्ट्स की जो प्रिपरेशन है, जो साल्ट्स की जो तैयारी है, हम इनकी बात करेंगे। ये चार हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले साल्ट की बात करते हैं। बच्चों साल्ट हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट इज़ आ आयनिक कंपाउंड। साल्ट हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब कैसे आयनिक कंपाउंड है बच्चों? जो आयनिक होती है ना चीज़, वो आयन से मिलकर बनती है। मतलब एक पॉजिटिव से मिलकर बनती है और एक नेगेटिव से। मतलब जो हमारे पास साल्ट है कैसे बनेगा? साल्ट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे बनेंगे? इज़ फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये बात समझनी है आपने, ठीक है। जो साल्ट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान मिलकर बनता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती हैं बच्चों? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमारे पास, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है बच्चों, आपने ये भी याद रखना है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। अब देखिए मेरे पास ये है एसिड HCl और ये बच्चों मेरे पास है बेस NaOH, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे, सोडियम जो कि पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, दोनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl और OH ये वाला और ये H मिलके वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा? वाटर। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो साल्ट बना है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों। क्या है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोडियम ये हमारे पास पॉजिटिव पड़ा हुआ है और Cl क्या है? नेगेटिव है। इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बांड बन गया है, तो इस बांड को आयनिक बांड भी कहते हैं और आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो सोडियम बच्चों है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जो Cl है इसके एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसके आखिरी शेल में बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉन 7। ये 7 होते हैं। मतलब इसका भी ऑक्टेट अनकम्प्लीट है, इसका भी पीछे तो हमारे पास 8 हैं, तो इसमें क्या 1 है। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है। तो इस वजह से जो बांड बनता है वो NaCl, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांड बन गया, जिसमें कंप्लीट मुकम्मल जो इलेक्ट्रॉन की जो मुंतकिली होती है एक एटम से दूसरे एटम में, वो आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में आते हैं। अच्छा, अब बच्चों ये देखें, जो हमारे पास साल्ट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमारे पास आया है बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से है। ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस वजह से इसको बच्चों क्या कहते हैं? जो सोडियम है इसको, क्योंकि ये बेस से आया है तो इस वजह से इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और जो Cl है जो कि एसिड से आया है, इसको क्लोराइड आयन को एसिटिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ आ गई ना बच्चों? एसिटिक ये रेडिकल है, ठीक है। ये बच्चों इतना हो गया। ये तो हमने बात कर ली है साल्ट की। अब हम बात करेंगे जो डिफरेंट हमारे पास जो साल्ट्स हैं। लेड बी सपोज बच्चों मेरे पास, जैसे कि ये मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैं मेटल लिखता हूँ। मेटल, और जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, ठीक है, और एक नया साल्ट बनेगा, ठीक है। अब लेड बी सपोज मेरे पास इधर सोडियम है। सोडियम अगर रिएक्ट करता है HCl से, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा और ये हाइड्रोजन वो बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी।
पोटाशियम है, पोटाशियम का आप रिएक्शन करवा दो HNO3 के साथ, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास पोटाशियम जो कि मेटल पॉजिटिव होता है और NO3 ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये बच्चों पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपने और भी कोई लेना है, हमारे पास जिंक है, मेटल है, इसके रिएक्शन करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बच्चों हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों हमारे पास और भी हैं, जैसे कि कैल्शियम है, इसका आप रिएक्शन करवा दो फास्फोरिक एसिड से A3PO4, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा Ca थ्राइस PO4 ट्वाइस, ठीक है। तो वो आगे ये जो आपके नीचे लगे होते हैं ना, ये हम क्या करने होते हैं, बैलेंस करना होता है, इनकी वैलेंसी को देखना होता है। और जैसे कि हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर का आप रिएक्शन करवा दो एसिटिक एसिड से, ठीक है। जब सिल्वर का इस मेटल का एसिटिक एसिड से आप रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिल्वर एसीटेट बनता है CH3COOAG, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, एसीटेट, और ये बच्चों हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है। ये बच्चों बात होगी। इससे आगे बच्चों हम बात करते हैं इसकी जो खसूसियात हैं, ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, ठीक है। साल्ट की खसूसियात बच्चों के हैं। अब बच्चों ये बात समझने वाली है, सबसे पहले बच्चों आपको पता हो जो साल्ट है वो आयनिक कंपाउंड है, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ये बात समझ आ गई बच्चों। जो साल्ट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और इसके साथ ये इन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं ये बच्चों, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, मतलब दानों की शक्ल में होते हैं, ठीक है, या लिक्विड की शक्ल में होते हैं, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। ये बात समझा गई, ठीक है। दूसरी बच्चों इसकी जो खसूसियात है, अभी हमने बात की आयनिक कंपाउंड है, ये आयन से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो बच्चों हाई होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, याद रखना, जो आयनिक आपके कंपाउंड होते हैं, आयनिक बाड होते हैं, इनके ज़्यादा हाई होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके पास कोवैलेंट होते हैं बाड, उनके बच्चों क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों जो इसकी तीसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है, वो कहते हैं जितने भी हमारे पास साल्ट्स हैं ना, जो भी साल्ट्स हैं वो कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, कंटेन वाटर, उनमें क्या होता है, पानी मौजूद होता है। लेकिन हर एक के अंदर ईच जो साल्ट है बच्चों, ईच साल्ट कैरी आ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। हर एक जो साल्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होती है, ठीक है। ये बच्चों बात आ गई, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो स्पेसिफिक होते हैं। हमारे पास कुछ इधर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसके अंदर बच्चों 5 पानी के मॉलिक्यूल हैं। कितने हैं, देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट कॉपर सल्फेट में। और बच्चों मेरे पास एक और है, वो है कैल्शियम सल्फेट, ये है, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल 2 हैं। तो ये बच्चों हमारे पास तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिफरेंट जो हमारे पास साल्ट होते हैं उनमें डिफरेंट जो कंसंट्रेशन के लिहाज से क्या होता है, पानी मौजूद होता है। अब हम बच्चों इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। 4.1 जो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चों, जो चौथी प्रॉपर्टी है वो कहते हैं जो आपके साल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, साल्ट्स क्या होते हैं, अभी मैं बताता हूँ। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, हाँ ये बात समझने वाली है। अब बच्चों अगर आप साल्ट का टेस्ट करें, ना आपको खट्टा फील होगा, ना आपको मीठा फील होगा, ना कड़वा फील होगा, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इनमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है।
इस वजह से ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के असर को क्या करता है, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दे हैव डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो वो कहते हैं चार्ज जो इनका सेम होता है, जो चार्ज होता है वो बच्चों सेम होता है, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, सेम्स होते हैं, ठीक है। आयन तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो चार्ज है वो क्या हो सकता है, सेम है, ठीक है। ये बात होगी। उससे आगे बच्चों हम इसकी बात करेंगे अब जो तैयारी है इसकी, जो बच्चों प्रिपरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स की तैयारी। अब बच्चों इसकी जो साल्ट्स जो हमारे पास होते हैं ये दो तरह की होते हैं। एक बच्चों होता है हमारे पास सोलेबल साल्ट्स होते हैं जो पानी में हल होते हैं, और एक बच्चों हमारे पास होते हैं इनसोलेबल, क्या होते हैं, इनसोलेबल साल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। मतलब पानी के अंदर हल नहीं होंगे क्योंकि वो पानी के अंदर ही वो विस्कस जो गाढ़ा इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं सोलेबल साल्ट्स की। जो सोलेबल साल्ट्स की तैयारी है, इसकी जो प्रिपरेशन का तरीका है उसकी बात करते हैं। बच्चों सबसे पहले इसमें जो ए में आपके पास है वो कह रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो मेटल रिएक्शन, मेटल एंड एसिड के दरमियान हो रहा है। ये बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की पढ़ी हैं, उनमें हमने ये रिएक्शन किया भी हुआ है, बहुत ईजी है। लेट सपोज मेरे पास एक एसिड है और एक मेरे पास मेटल है। जब इन दोनों के रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों की अट्रैक्शन होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम जो चार्ज होता है बच्चों वो 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस वजह से क्रॉस एक्सचेंज होकर नीचे आ जाएगा और इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ होती है। तो आप इनको बैलेंस कर लें, ठीक है। फिर जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है एसिड का रिएक्शन करवाना है आपने, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड का रिएक्शन करवा देना आपने बेस के साथ। ये NaOH ये बेस है, ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास HCl एसिड है। जब दोनों के रिएक्शन होगा तो Na और Cl दोनों मिलेंगे तो NaCl नमक बन गया और OH और H हमारे पास वाटर बन गया। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रिएक्शन है एसिड का हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कोई मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो मेटालिक ऑक्साइड है। एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, जैसे कि हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से करवा दें। तो कॉपर जो कि मेटल है, सल्फेट नेगेटिव है, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट आ जाएगा और H2O हमारे पास वाटर की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एसिड का रिएक्शन करवाएंगे हम, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। किसके साथ? कार्बोनेट के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, ठीक है। बच्चे मेरे पास जो एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3 और सोडियम कार्बोनेट पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। बच्चों जब भी कार्बोनेट आ जाए या बाइकार्बोनेट आ जाए तो उसमें बच्चों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी रिलीज़ होना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ने लाजमी रिलीज़ होना होता है और उसके साथ वाटर भी रिलीज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये सोडियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि सोडियम इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर शुरू में 2 लगा लें। अब नाइट्रेट 2 हैं, इधर 1 है तो इधर 2 लगा लें। अब ध्यान से ये जो CO3 है इसको एक कार्बन डाइऑक्साइड करें और एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये H2
ये दो 2H हमारे पास पॉजिटिव पड़े हुए हैं, दोनों ये ऑक्सीजन नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन थे सोल्यूबल साल्ट्स की तैयारी के। तो अब हम बात करते हैं इन सोल्यूबल साल्ट्स की तैयारी के रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। वो ना जब लिखता हूँ ना तो पेज हिल जाता है इस वजह से। अच्छा बच्चों, ये आपने क्या करना है, इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी के आपने लिखने हैं तरीके। सॉरी यार, इनसॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। हमारे पास मतलब इसमें दो आपने साल्ट लेने हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट है और एक मेरे पास NaCl है। दोनों के मिलाएंगे सोडियम और ये आपस में मिलेंगे, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, और Ag और Cl बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अब जो सोडियम नाइट्रेट है ये सोल्यूबल है, एक्वस में सॉल्यूशन में मौजूद होता है, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, उस सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा और ये हल नहीं होगा। इस वजह से इसको इनसॉल्युबल साल्ट्स बोलते हैं। एक और रिएक्शन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये भी साल्ट है, इसका रिएक्शन करवा दो कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, कॉपर बच्चों पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है, तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और ये हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूबल साल्ट है, कॉपर कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। मतलब ये बच्चों हमारे पास इनसॉल्युबल है, क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ओके, आई होप सो कि बच्चों आपको साल्ट्स का जो पूरा टॉपिक है आपको समझा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।